ग्रो अप योर लाइफ में आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। सोचा है तो पूरा होगा, बस तुझे आज से ही करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद से लड़ना होगा। 2023 के शुरू हुए पूरे 4 दिन हो चुके हैं और मुझे लग रहा है कि सबसे जो कपकपाने वाली ठंड है वो आज ही है। और सच कहूँ तो मेरा मन आज कुछ भी करने को नहीं कर रहा था। ना तो मुझे वीडियो बनाने का मन कर रहा था और ना ही किचन का कोई भी काम करने का मन हो रहा था। पर मैं खुद को इतना तो जानती ही हूँ कि जीत मेरी ही होगी, मेरे मन की एक न चलेगी। भगवान ने हम सभी को कुछ न कुछ जिम्मेदारियाँ दी हैं। अब उन जिम्मेदारियों को हम कैसे निभाते हैं ये हमारे ऊपर है। मेरी जिम्मेदारी मेरे बच्चे, मेरा घर और मेरी यूट्यूब फैमिली है। चाहे हम एक हाउसवाइफ हो, चाहे हम एक वर्किंग वुमेन हो, हम जब कभी भी अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाते हैं, हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारी जो इज्जत है, हमारी जो कीमत है, वो खुद की नज़रों में बढ़ जाती है। इस वीडियो के ठीक पहले मैंने एक बेडशीट से ऑर्गेनाइज़र बनाया था जिसे आप सबने बहुत अधिक पसंद किया। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी या आई बटन लगा दूंगी। तो देखिए, उस ऑर्गेनाइज़र को बनाने के बाद उसी बेडशीट के कुछ कपड़े मेरे पास बच गए थे। मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फ्रेंड ने ये मैसेज भी किया था कि अलमीरा के लिए, अलमीरा में जगह को, स्पेस को बनाने के लिए कुछ ईजी DIY बनाकर आप सबको बताऊं। इसी बेडशीट को यूज़ करके मैं एक क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र बनाने जा रही हूँ जिसमें एक साथ आप ढेरों कपड़े को रख सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल है ये हमारा ऑर्गेनाइज़र और बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाएगा। यहाँ पर मैंने अपने बेडशीट के जो बचे हुए पार्ट थे उसे लिए और देखिए इसकी जो चौड़ाई है लगभग इतनी ही है। तनिष के स्कूल का भी विंटर वेकेशन चल रहा है और मुझे काम करते हुए देख करके वो भी पढ़ने बैठ गया है। हम अपने लाइफ में जो कुछ भी करते हैं उससे सबसे अधिक प्रभावित हमारे बच्चे होते हैं। अपनी इस बेडशीट को हमें लंबाई में फोल्ड करना है। मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ। देखिए, बस इसे इस तरीके से हम यहाँ से मोड़ेंगे। मोड़ करके इसे डबल फोल्ड कर लेते हैं। इसे उल्टी तरफ से मैंने यहाँ पे मोड़ा है और मोड़ने के बाद देखिए बीच में, ठीक इसके बीचों बीच इस तरीके से हम देख लेंगे और इसके बीच वाले पार्ट में हम ये कार्डबोर्ड का पीस लगाएंगे। हाँ, एक चीज़ का हमें खास ख्याल रखना है कि ये जो हमारा कार्डबोर्ड है वो थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। इसे मैं 2-3 करके आपस में चिपकाने वाली हूँ। अब कार्डबोर्ड को इस तरीके से ठीक इसके बीच में रख करके नाप लेंगे। कार्डबोर्ड को इसके ठीक बीचों बीच रखते हुए मैंने दोनों किनारों पर एक चिन्ह लगा दी। ये जो निशान है हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसी निशान के बराबर हमें इस कपड़े में गैपिंग छोड़नी है। इस ऑर्गेनाइज़र को बनाने के लिए मैं बेडशीट को यूज़ कर रही हूँ, लेकिन हम इसकी जगह पे किसी भी तरह के कपड़े को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो कपड़ा थोड़ा मजबूत होना चाहिए क्योंकि इस ऑर्गेनाइज़र में एक साथ हम कई कपड़ों को हैंग करने वाले हैं। जीवन में कुछ भी सीखने और करने की कोई एज लिमिटेशन नहीं होती है, कोई भी उम्र सीमा निर्धारित नहीं होती है। मैंने एक बहुत ही अच्छी बुक पढ़ी है 1% फार्मूला, जिसे टॉम कॉलन ने 2010 में लिखा था। 1% फार्मूला बुक में बताया गया है कि हम जो कुछ भी करना चाहते हैं और कर नहीं पाते हैं उसमें केवल 1% खुद को बेहतर बनाएं और यही 1% बेहतर हमें एक दिन नई ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। बातें करते करते मेरी सिलाई यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसे पलट कर सीधी कर रही हूँ। सिलने के बाद ये थोड़ा मुड़ गया था तो मैंने इस पे प्रेस भी कर दिया। अब इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 हैंगर की, जिसे आप नए भी ले सकते हैं, पुराने भी ले सकते हैं, जैसे भी आपके पास हैंगर पड़े हैं। बस 2 हैंगर की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, ये स्टेप बहुत ही सिंपल सा है। हमने जो कपड़े की सिलाई करी थी उसके एक कॉर्नर पे हैंगर को रखते हुए इस तरीके से मोड़ेंगे और यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगानी है। इसकी दूसरी तरफ भी हम उसी तरीके से हैंगर को रखते हैं और वहाँ भी हमें एक सीधी सिलाई लगा देनी है। थोड़ा सा मैं इसे रख के भी दिखाती हूँ। हैंगर को सिलाई मशीन की बाहर तरफ मैंने रखा है और इसकी बाहर तरफ इसे रखते हुए इस तरीके से सिलाई चला देनी है। इसके दोनों किनारों पे इसी तरीके से हम सिलाई चला देंगे। दोनों किनारों पे हैंगर को रखते हुए इस तरीके से मैंने मशीन चला ली। अब दोनों कपड़ों के बीच में जिस जगह से हमने कार्डबोर्ड का मेजरमेंट ले करके जगह छोड़ा था उस जगह से इस कार्डबोर्ड को इंसर्ट करेंगे। कार्डबोर्ड को इसके भीतर डालने के बाद इसके तीनों तरफ से यानी आगे से और दोनों साइडों से इसमें सिलाई लगा देंगे और अब तैयार हो गया हमारा एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइजर, जिसमें हम लोग एक साथ कई कपड़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मैं कपड़ों को रख के भी दिखाने वाली हूँ कि कैसे हम इसमें कपड़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कहीं भी जहाँ पे हैंग करने की जगह हो, इसे हैंग करने के बाद इसके भीतर हम ढेरों कपड़ों को रख सकते हैं। देखिए, यहाँ सिर्फ 2 हैंगर में मैं इतनी सारी साड़ियों को रख करके आप लोगों को दिखाने वाली हूँ।
इसे बनाते वक्त बस थोड़ा सा ये केयर करना है कि इसके जो कपड़े हैं और कार्डबोर्ड हो वो थोड़े मजबूत हो। किसी भी छोटी सी जगह में इसे हैंग करके हम एक साथ कई कपड़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनाया गया एक ऑर्गेनाइज़र है जिसे कोई भी बना सकता है। यदि आपको और भी किसी तरीके की ऑर्गेनाइज़र बनाना सीखना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरी वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।